Hello guys, how are you? I hope you guys are doing well. So today we will talk about hospital pharmacy job preparation. तो आज हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब प्रिपरेशन के लिए। और एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से जॉब ले सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो को अंत तक देखते रहना। फर्स्ट पॉइंट इज़ एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आपका एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सो ऑब्टेन ए डिग्री इन फार्मेसी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको फार्मेसी जो है उसमें डिग्री होना ज़रूरी है। इट में भी बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म, तब इन तीनों में से कुछ भी होना चाहिए। बी फार्म होना चाहिए, एम फार्म या डी फार्म, इन तीनों में से कोई भी डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई करते हैं वो रिकोगनाइज्ड होना चाहिए, किससे, पीसीआई से और यूजीसी से। इस चीज़ के ध्यान रखना। इंश्योर यू आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब आप फार्मेसी का डिग्री प्राप्त कर लेते हैं या आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है, विच इज़ मैंडेटरी टू फार्मासिस्ट एज ए प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट। आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी का डिग्री होना। किसी भी हॉस्पिटल में आप काम करने जा रहे हैं तो ये दो चीज़ आपको चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आपका ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी होता है। तो ड्यूरिंग फार्मेसी डिग्री यू मस्ट कंप्लीट ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कब मिलता है? अब जब फार्मेसी की डिग्री करते हैं उसी वक्त आपको ट्रेनिंग और दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग जो होता है ये इंडस्ट्रियल भी होता है और हॉस्पिटल भी होता है। तो हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल, ये जो होता है 45 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस ट्रेनिंग करते हो तो प्रोवाइड वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिलता है। अटेंड वर्किंग शॉप। उसके बाद आप किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्किंग शॉप। जहाँ इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वर्कशॉप होता है, सेमिनार्स होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है। ये सब चीज़ों को अटेंड करना ज़रूरत है रिलेटेड टू हॉस्पिटल फार्मेसी। जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार या ट्रेनिंग होता है आप उसको अच्छे से अटेंड कीजिए। द थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह का वर्क होता है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको ये जो पॉइंट है ना, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपको काम क्या करना है। अगर आपको काम ही नहीं पता होगा तो आप फिर किस वजह से आपको उस जॉब पे लेगा या उस जॉब पे आपको रखेगा, अगर जॉब आप करेक्ट कर लिए तो फिर भी। तो यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो पॉइंट में मैं लिखा हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग। फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ड्रग प्रोक्योरमेंट के बारे में नॉलेज होना है। स्टोरेज के बारे में, ड्रग को स्टोर कैसे किया जाता है, डिस्पेंस कैसे किया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी फार्मेसी में, किसी भी क्लिनिकल में जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या काम करना उसके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, स्टे अपडेट विथ रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। मीन्स जितने भी रेगुलेशंस होते हैं फार्मेसी के, जितने भी गाइडलाइंस होते हैं उससे अपडेटेड रहना आपके लिए मस्ट है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में क्या रेगुलेशन है, क्या गाइडलाइंस है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो है जितने भी रेगुलेशन या गाइडलाइंस है आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से इस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ इंडिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ इंडिया जो है, इसमें एक एक्ट लाया था जिसमें हर चीज़ को डिटेल में बताया गया है कि आप जो भी काम कर हॉस्पिटल, फार्मेसी या इंडस्ट्रियल जिसमें भी काम कर रहे हैं तो उसका रेगुलेशन आया है कि किस तरीके से काम करेगा एक कानून के तौर पे। तो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना है तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड अदर रिलेटिव रेगुलेशन फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस।
और अदर रिलेटिव रेगुलेशन, और जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, समझे। इसके नेक्स्ट वन है टू मेक श्योर यू नो ऑल द मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस फ्रॉम PCI एंड NABL। अब ये तो आपको पता चल जाए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो आया था, जो रेगुलेशन है वो तो पता कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट में भी जो भी अपडेट होता है PCI या NABL के द्वारा गाइडलाइंस जो भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे भी अपडेटेड रहना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये था 4th पॉइंट। द नेक्स्ट 5th पॉइंट इज़ सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन। ये तो हर फील्ड के लिए ज़रूरी होता है, सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन। डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एज यू विल इंटरेक्ट विद पेशेंट। मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी पेशेंट के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। उस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है सप्लायर्स, जितने भी वहाँ सप्लायर्स आते हैं ड्रग सप्लाई करने के लिए, उससे आप कम्युनिकेशन अगर अच्छे से करते हैं कि जो भी है उसका प्रोसेस होता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना, कम्युनिकेशन होना, किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू वर्किंग अंडर प्रेशर। और अंडर प्रेशर में वर्क करने का आपकी एबिलिटी, ये चीज़ जो है आपके अंदर होना चाहिए। ये आपका सॉफ्ट स्किल में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, कि आपको हम क्यों जॉब पे रखें। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप किसी भी अंडर प्रेशर में आप हम जॉब कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल हो जाएगा। तो ये 5th पॉइंट इज़ नाउ कंप्लीट। एंड नेक्स्ट लास्ट में हम आपको बताने वाले थे कि आपको अब जब ये 5 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकता है। तो आप जॉब किस तरीके से ढूंढना है वो चीज़, आप जॉब ढूंढ सकते हैं नेटवर्किंग एंड जॉब सर्चिंग के थ्रू। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल इन द फील्ड। नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल इन द फील्ड मतलब कि आपको उसके साथ नेटवर्किंग, उसके साथ बात करना, उसके साथ अपना मतलब दोस्ती यारी बढ़ाना, जो प्रोफेशनल मतलब इस फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में प्रोफेशनल है, उसके साथ आपको मतलब उसके साथ रहना है, उससे कम्युनिकेशन में, उसके कम्युनिकेट में रहना है आपको, ताकि हाँ आप उनसे बात कर सके। आप उनसे जब बात करेंगे तो आप वहाँ के बारे में आपको बताएगा, तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज रहेगा। अगर आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपको बता दे कि हाँ यहाँ जॉब का वैकेंसी है, आराम से भर दो, और रेफरेंस के थ्रू जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है। तो नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल इन द फील्ड, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, जो भी है आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ नहीं है तो आप कहाँ से ये नेटवर्किंग बना सकते हैं, थ्रू फार्मेसी एसोसिएशन, जितने भी फार्मेसी एसोसिएशन है उसके थ्रू नेटवर्किंग बना सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू एंड ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू आप नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं अपना। उसके बाद जब नेटवर्किंग बढ़ जाता है उसके बाद होता है सर्चिंग। अगर आप इन सब चीज़ों के बाद भी आपको चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, तो आप सर्च कीजिए, सर्चिंग जॉब, किस में आप जॉब सर्च कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल, बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है, उसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब के बारे में पता करते हैं कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे जॉब की फार्मासिस्ट का ज़रूरत है। उसके बाद हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जितने भी है उसके थ्रू आप जॉब के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे जॉब के लिए बंदे चाहिए। हॉस्पिटल्स में आप विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जॉब के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि किसी को जॉब का ज़रूरत है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी इसी तरह से जॉब कर सकते हैं। सो ये लास्ट पॉइंट था, और ये सब हम आपको आसानी से बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।